बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में जो विपश्यना शिविर था उसमें हमें क्या क्या अनुभव हुए इसकी चर्चा करते हैं। यद्यपि पतंजलि महाराज कहते हैं कि जो योग के अनुभव हैं वो किसी को बताने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अपने अंदर एक अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार तो से तो सृष्टि बनी ही है, लेकिन उसे संयम के साथ रखना जरूरी है। अहंकार तो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए जो साधक हैं उनके लिए ईमानदारी से कुछ अनुभव योग के विरुद्ध भी बताना जरूरी हो गया है। सर्वप्रथम तो मैं उन भगवान बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। महान आचार्य रजनीश जी और जो महान देवता स्वरूप सत्यनारायण गोयनका जी हैं, जिनके 10,000 जो इस कार्यक्रम चल रहे हैं विपश्यना सिखाने के लिए, वे मानवता का पूर्ण उद्धार कर रहे हैं। जिस योग के लिए 10-10, 20-20 हजार रुपये एक एक सप्ताह के शिविर के लोग ले लेते हैं, वो महान देवता सत्यनारायण गोयनका जी उसका कोई पैसा नहीं लेते। और कितना बड़ा आश्चर्य है, यदि हम कहीं जाते हैं तो दुनिया भर की सिफारिश होती है, डोनेशन होता है, और जब जा कर के बड़ी मुश्किल से वहाँ पर नंबर आता है। लेकिन यहाँ पर कोई सिफारिश नहीं, कोई डोनेशन नहीं, कोई फीस नहीं। ये है श्री कृष्ण का निष्काम कर्म योग। मैंने सुना सत्यनारायण जी गोयनका जी ब्रह्मा से आए हैं और वे भारत का गौतम बुद्ध का ऋण मानते हैं। अरे गौतम बुद्ध तो वो महान आत्मा है जो सारे विश्व का कल्याण करने के लिए, करुणा का संदेश देने के लिए, अहिंसा का संदेश देने के लिए इस पृथ्वी पर आई थी। वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारा पूर्ण संसार, हमारा परिवार है। द्वेष, छल, कपट, द्वंद, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब का मूल राग और द्वेष है। तो सबसे बड़ी बात तो यो है कि हस्तिनापुर जो राग और द्वेष का, दुर्योधन का की नगरी थी, उस नगरी में इस राग द्वेष को मिटाने के लिए जो विपश्यना धाम है वो चलता है। इसके लिए मैं वहाँ के गुप्ता जी मैनेजर साहब का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। तो बात चल रही थी अनुभव की, तो इसके लिए पहले आपको जो है किसी भी प्रकार के गंडा, तबीज, माला, मंत्र, इष्ट देव, इन बातों को 10-20 दिन के लिए अलग रखना होगा। ये शिविर में जाने से पूर्व इसका अभ्यास कर लें तो बड़ी अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी आसन का, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन या जो भी आसन आपको उचित लगे उसका कम से कम 1 घंटे का अभ्यास कर लें, जितना, क्योंकि महासाधना में 2 घंटे भी बैठना पड़ता है, 1.5 घंटे भी बैठना पड़ता है, और समयानुसार पूरे दिन में 9 घंटे बैठना होता है साधना के लिए। तो इसके लिए यदि आसन का अभ्यास होगा तो आपको बहुत सुविधा होगी। और मौन का भी थोड़ा अभ्यास कर लें, क्योंकि मौन से जो जिह्वा की जो स्वाद इंद्री है, स्वाद इंद्री से ही हमारे मन पर असर पड़ता है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसका असर
हमारे मन से होता, जैसा खाओ अन्न ऐसा होता है मन। तो एक तो ये फ़ायदा होगा और दूसरा वाणी पर नियंत्रण होगा, क्योंकि जैसा मैंने आर्य मौन में बताया था कि संभोग में और बोलने में ज़्यादा शक्ति नष्ट होती है, तो ये सब कुछ वहाँ वो हो जाएगा। पंचशील, समाधि और प्रज्ञा, इनका तीनों का वहाँ अभ्यास होगा, जो अष्टांग योग की जड़ है। तो इस में यदि आप इनका पूर्व में अभ्यास कर लें तो आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी और आपकी साधना पूर्ण रूप से सफल हो जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखें। और जो वहाँ पर अभ्यास होता है उसमें सांसों पर ध्यान लगाना है। जिस सांस से हमारा जीवन चल रहा है, खाना पीना सब कुछ 10 प्राणों से ये हो रहा है। हम जब तक ही जीवित हैं, जब तक हमारा अंदर प्राण चल रहा है, सांस चल रहा है, तो इसकी इतनी उपयोगिता है। और जीवन से लेकर मरण तक ये चल रहा है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे जा रहा है। हमने संसार की खोज की, हमने संसार में सत्य को ढूंढा, लेकिन इस सत्य को जो रोज हो रहा है इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो आइए 10 दिन में विपश्यना शिविर में इस पर ध्यान देते हैं। तो हम जब आसन पर बैठ जाते हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधे करते हुए, न शरीर शिथिल हो, न शरीर अकड़ापन हो, ध्यान बस अपने सांसों पर, कैसे सांस आ रहा है, कैसे जा रहा है, इसी पर ध्यान केंद्रित करना है। न सांस लंबी लेनी है, न छोटी लेनी है, सांस पर हमें कोई कंट्रोल नहीं करना। तो जब इसका वहाँ पर 3.5 दिन का अभ्यास होता है जिसे आनापान सति कहते हैं, और 6.5 दिन विपश्यना का ध्यान होता है। तो ये सब मिलकर के 10 दिन का शिविर है। इसमें जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जब हमारा अभ्यास परिपक्व हो जाता है तो हमें ये त्रिकोण यहाँ से लेकर यहाँ, ये त्रिकोण है यहाँ तक, क्योंकि सांस का आना जाना यहीं तक है। तो यहाँ पर झंझनाहट सी, हल्की सी जलन सी, संवेदना सी होती हैं। और तो जब आपका अभ्यास ठीक होने लगेगा तो आपको वो स्वाद जो खेचरी मुद्रा 12 साल में सिद्ध होने पर मिलता है, वो स्वाद आपको 2-3 दिन के अभ्यास में ही आना शुरू हो जाएगा। और अनहद नाद में यदि साधना शुद्ध, जितना मन इसमें निर्मल होता जाएगा उतना ही आनंद आता जाएगा और हम अपने अंतर मन की गहराइयों में प्रवेश करते रहेंगे। तो इस ये सबसे सरल जो मन को वश में करने का साधन है, सबसे सरल है। और बुद्धत्व की प्राप्ति, जैसा भगवान रजनीश ने सच कहा है कि बुद्धत्व की प्राप्ति जो संसार में होती है वो इसी विपश्यना साधना से होती है। अष्टांग योग से होती है। वो
अभ्यास दोनों का जो अभ्यास कर सकें तो बड़ा ही अच्छा है। तो इसमें विपश्यना साधना में बहुत ही सरल मन को वश में किया जा सकता है, और जब हम जैसे जैसे ही हमारा मन निर्मल होता जाएगा, मन का कार्य है कि मन की डेफिनेशन ही यही है कि वो एक समय में केवल एक काम कर है। जब हम हमारे विचार शून्य हो जाएंगे और मन को कोई काम नहीं रहेगा, तो मन जो है उसे कोई ना कोई काम चाहिए, वो कभी निठल्ला नहीं रहता। तो वो जो पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं, संस्कार हैं, वे जागृत होने लगते हैं, जिससे हमें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होने लगता है। यही गौतम बुद्ध और महावीर की सबसे बड़ी देन है कि जब तक हम अपने पूर्व जन्म के जो हमारे क्रियाकलाप हैं, अच्छे बुरे कर्म हैं, जिनका नतीजा हमें ये इस जन्म में मिल रहा है, उसको हम जब तक नहीं देख सकते, तब तक देखते हैं, तब तक हम यकीन नहीं करते, इसे कल्पना की उड़ान बताते हैं। तो ये उसका जब साक्षात्कार हो जाएगा, तो जब हमने पूर्व जन्मों में जिन कर्मों को किया उनकी पुनरावृत्ति हम वासना रूपी महल नहीं बनाएंगे, और हमारी वासनाएं धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी। तो और ये वासनाओं का अंत ही सभी दुखों का अंत है और निर्वाण की जड़ है। यही अष्टांग योग कहता है, महर्षि पतंजलि कहते हैं। वासनाओं की निवृत्ति जब हो जाएगी तो प्रकृति किस आधार पर आपको जन्म देगी, जीवन मरण का ये बंधन खत्म हो जाएगा और हम निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे। ये गौतम बुद्ध का संदेश है, महावीर का संदेश है, अष्टांग योग का संदेश है। तो हम इसका अभ्यास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु श्राव्यमङ्गलम् भवतु श्राव्यमङ्गलम् भवतु श्राव्य